वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। जी हाँ, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में डिफरेंस क्या है। तो इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, पहले ये जान ले कि स्मॉल जी एंड कैपिटल जी है क्या। यस, स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस दोनों में क्या रिलेशन है, इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अर्थ जो है उसको हम लोग एक स्फेरिकल शेप में समझ लेते हैं। अर्थ जो है उसको स्फेरिकल शेप में समझ गए कि उसका शेप किस तरह का है, स्फेरिकल है। और आर जो है इस अर्थ का रेडियस है। क्या ये रेडियस है। तो इस अर्थ का अपना मास भी होगा m। सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है जो अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो A कोई बॉडी है जो अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर है और इस बॉडी का मास जो है वो स्मॉल m है। Let us consider that the earth be a perfect sphere with radius r and mass m। तो अर्थ का मास क्या हो गया m और रेडियस क्या हो गया r। Let a body A having mass m be kept at a distance r from the center of earth। तो m क्या है, स्मॉल m मास ऑफ बॉडी A और उसको अर्थ के सेंटर से r हाइट पे रखा गया है। तो अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F फोर्स लगेगा और वो किसकी इक्वल होगा, कैपिटल G इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये भी पढ़े हैं कि इस बॉडी पे जो है वो ma एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस है A, उसके कारण फोर्स लगेगा ma, क्योंकि ये वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल। तो इसे हम a को g में रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ड्यू टू अर्थ इस बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इस बॉडी को नीचे आना होगा, नीचे लाने के लिए अर्थ जो है वो उसमें फोर्स लगाने वाले हैं और वो फोर्स किसके इक्वल होगा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू mg।
देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है ma, तो m को किस में रिप्लेस कर दिए, g में रिप्लेस कर दिए। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के कारण बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो समझ गए, F इज इक्वल टू ma के प्लेस में हम लोग mg लिखें। अब ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, दोनों तो फोर्स के इक्वल है, दोनों फोर्स के इक्वल है। सो ऑन यूजिंग इक्वेशंस 1 and 2, we get small mg is equal to capital G into small m into capital M by r square। देखिए ये स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m बाई आर स्क्वायर। और इस ऑब्जेक्ट को यदि अर्थ के सरफेस पे रखा जाए तो ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के सेंटर से कुछ ऊपर है, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को यदि अर्थ के सरफेस पे रखा जाए तो स्मॉल r किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल R में। When object is kept on surface of earth, तब क्या होगा, then small r is equal to capital R। That means small g is equal to capital G into m by r स्क्वायर। तो ये देखिए जो बॉडी है, तो बॉडी का मास कुछ भी हो, इस बॉडी का मास कुछ भी हो, ये जो है वो डिपेंड करता है अर्थ के मास पर, अर्थ के रेडियस पर। तो बॉडी का मास छोटा हो या बड़ा हो, जो उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सब में इक्वल लगेगा। इसलिए दो ऑब्जेक्ट को जब सेम हाइट से गिराते हैं तो दोनों को पहुंचने में एक ही समय लगता है, यदि एयर रेजिस्टेंस के फॉर्म में काम ना करे तो आप लोग समझ गए होंगे कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G क्या है।